उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर सिद्धार्थ बार एसोसिएशन में 27 जून 2025 को अधिवक्ता शेष बड़ी प्रजापति से अधिवक्ताओं के द्वारा कहां सुनी हो गया था, उसी के संबंध में फिर दर्ज न होने पर काफी निराशाजनक था। लेकिन अथक प्रयास करने के बाद और कई संगठनों के दबाव पर 4 लोगों पर पंजीकृत हुआ और 30 से 35 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें शेषमणि प्रजापति अधिवक्ता ने जिला मुख्यालय पर धरना देने जा रहे थे, परंतु विशेष सूत्रों से पता चला कि मुकदमा पंजीकृत हो गया है। तो उन्होंने पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देते हुए मिठाई कई लोगों को खिलाया और धन्यवाद व्यक्त किया और अपने आमरण अनशन को वापस कर लिया, जिससे उनकी चाहतों में काफी खुशी की लहर दौड़ गई और लोगों ने शासन प्रशासन का धन्यवाद कहा। और इस मामले में अगर मुकदमा नहीं होता तो समाजवादी पार्टी धरना में इस मुद्दे को उठाने में लगी हुई थी, लेकिन मुकदमा होने की वजह शिवाय भी इस संबंध में कोई आवाज नहीं उठाया। शेषमणि प्रजापति ने सभी सहयोगियों और सचिन को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त की। आज जो जैसा ज्ञात हुआ था कि आप अनशन पे बैठेंगे, तो अनशन पर बैठेंगे या प्रशासन के द्वारा कोई ऐसा आश्वासन मिला कि जिससे आपने एक कदम पीछे आपने किया? सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी सम्मानित मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेट ही सही, लेकिन हमारे मामले में 27 तारीख को हुई घटना को लेकर जो आज लगभग 18-19 दिन से मैं सफ़र कर रहा था थाने से लेकर सभी ऑफिसों तक, देर से ही सही लेकिन प्रशासन ने जागा और हमें न्याय दिया। हमारा FIR पंजीकृत हुआ, जिसको लेकर आज हम यहाँ आमरण अनशन करने के लिए एकत्रित हुए थे, लेकिन रात में ही FIR दर्ज हो गया, जिसके कारण प्रशासन ने हमें सहयोग किया। मैं प्रशासन को सहयोग कर रहा हूँ और सभी लोगों को मैं वापस कर रहा हूँ। और मेरा ये निवेदन है कि जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी हो और पूरे प्रशासन को, कप्तान साहब को, DM साहब को, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा क्या मामला था कि जो इतना लेट जो है प्रशासन को आपका FIR दर्ज करना पड़ा, जबकि अधिवक्ता एक न्याय के लिए जो है हर व्यक्ति की आवाज़ कोर्ट से लेकर के प्रशासन से लेकर के शासन तक उठाता है, और एक अधिवक्ता को जो है इतना लंबा सफर तय करना पड़ा न्याय के लिए? भैया अब ये तो ये है कि अब सोच लीजिए, आप लोग भी सोच सकते हैं कि एक अधिवक्ता के साथ अगर 18 दिन एक अधिवक्ता सफ़र कर रहा है जो लोगों को न्याय दिलाता हो, तो कहीं ना कहीं हमारे ज़िले के किसी बड़े नेता का हाथ है। कुछ राजनीतिक लोग इन्वॉल्व हैं जो FIR दर्ज नहीं करना चाहते थे, दर्ज नहीं होने देना चाहते थे। कुछ एक जात विशेष के लोग थे जो हमारे ऊपर 27 तारीख को मिलके मेरे ऊपर निर्मम तरीके से मेरी हत्या करने का प्रयास किए, जिसको लेकर मैं 4 बार कप्तान साहब से मिला, DM साहब से मिला, कोई मिलने को तैयार नहीं हुआ। 2 बार SP साहब ने किसी तरह मिला तो अपनी मजबूरी लोग बताए कि भाई थोड़ा सा दबाव आ रहा है, बार का दबाव, फला का दबाव आ रहा है। उन्होंने कहा ठीक है सर, तो फिर हत्या करा दीजिए आप। तो इस तरह से लेके, लेकिन प्रशासन जब कल अंतिम मैं थक हार के आमरण अनशन पर बैठने के लिए, तो प्रशासन के क्या मन में आया, क्या वो जागा, तो रात में FIR करने की। ये बताइए, जैसा विदित हुआ था कि आप के द्वारा जैसे कोई एक बताया जा रहा है कि अभद्र टिप्पणी कोई की गई थी, ठीक है, ऐसा क्या टिप्पणी थी उस पर जिस पे आपने ठीक लिखा था? भैया मेरे द्वारा किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की गई है, तब भी मेरे द्वारा कहा गया था। आज भी मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरे Facebook ID से किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की गई है। ये इन लोगों की सोची समझी साजिश है, क्योंकि मैं एक अधिवक्ता हूँ, समाज सेवा भी करता हूँ, कई ऐसे पदों की जिम्मेदारियाँ को भी निर्वहन करता हूँ, जिससे ये लोग हमसे काफ़ी क्षुब्ध हैं। मैं हर वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास करता हूँ, हर वर्ग के लोगों के सुख दुख में मैं साथ खड़ा रहता हूँ। ये कहीं ना कहीं इन लोगों को नागवार लगता है, जिसको लेके इन लोगों ने इसको इंटेंशन बनाया और मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। क्या आप अपने आप को अभी भी सुरक्षित मान रहे हैं या? अभी भी मैं अपने आप को सुरक्षित हूँ, क्योंकि बराबर इन लोगों के द्वारा धमकियाँ दी जा रही हैं। यानी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? तो इस पर क्या आप कप्तान साहब से क्या कहना चाहेंगे? मैं कप्तान साहब से, DM साहब से अनुरोध करता हूँ, हमारी सुरक्षा व्यवस्था कराई जाए, पूरे परिवार की सुरक्षा व्यवस्था कराई जाए। हमारे साथ कभी भी कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है, क्योंकि मुझे तमाम कार्यों से न्यायालय आना पड़ता है। 27 तारीख से मैं जिन डर से मैं अपने घर में कैद होकर आ गया और न्यायालय तक नहीं आ पाया। क्या पुनः आप अधिवक्ता का काम आप न्यायालय परिसर में करेंगे या? अगर प्रशासन सहयोग करेगा तो मैं न्यायालय आऊँगा।